दुनिया में बहुत सारे दौलतमंद होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े अजीम मरातिब पर फाइज होंगे, लेकिन जो मर्तबा जो मकाम आज की इस महफिल में आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने पेश होने वाला है, उस मकाम के बारे में क़यामत के दिन जब नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार न होगा, ऐसे आलम में दो शख्स ऐसे होंगे, माँ बाप ऐसे होंगे जिनके सरों पर ताज ज़री सजाया जाएगा। वो ताज इतना रोशन होगा कि क़यामत के लोग, वो भीड़ जब उस ताज को देखेगी तो ये एक दूसरे से पूछेंगे कि ये कौन है, कोई नबी हैं, कोई सहाबा हैं, कोई शहीद हैं, ये कोई अल्लाह के वली हैं। तो मनादी करने वाला कहेगा नहीं नहीं, ना ये अंबिया हैं, ना ये औलिया हैं, ना ये शहीद हैं, ना ये सहाबा हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है, सुभान अल्लाह, सुभान। बड़े ही खुशकिस्मत वो माँ बाप हैं जिनकी औलाद हाफिज कुरान बन जाए। और हज़रात गिरामी, इस मकाम व मनसब से अल्लाह ताला ने मुबीन भाई पर अल्लाह ने फजल फरमाया, उनका बच्चा हाफिज कुरान हो गया। क्या बात है, सुभान। आज उसके सर पर उलमाए कराम के हाथों से दस्तारे हिफ्ज़ सजाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। जो आप मंजर आप हजरात देखेंगे, एक बार जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सल्लिना व नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलल हबीब सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात पाक के चंद शेर आप हजरात तक पहुंचा रहा हूं, समाअत फरमाएं। अताउ सुभान अल्लाह। जो अज़मते रसूल पे कुर्बान हो गया, क्या बात है, सुभान। जो अज़मते रसूल पे कुर्बान हो गया, जो अज़मते रसूल पे, जो अज़मते रसूल पे कुर्बान हो गया, मरने के बाद खुल्द में मेहमान हो गया। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बाद सुभान। खुल्द में मेहमान, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। और जिनकी औलादें हाफिज कुरान हो गई, उनके ताल्लुक से शेर है। अताउ सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमतों ने उसे, अल्लाह की रहमतों ने उसे गोद में लिया, अल्लाह की रहमतों ने उसे गोद में लिया, अल्लाह की रहमतों ने उसे गोद में लिया, फर्जंद जिसका हाफिज कुरान, वाह 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 वाह, सुभान। फर्जंद जिसका हाफिज, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अज़मते क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। कुर्बान हो गया, मरने के बाद खुल्द में मेहमान हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और ये मुनासिब न होगा कि 11वीं शरीफ का महीना है, है। और उन्हीं के नाम से इस बज़ यानी महफिल कभी भी हो, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह वालों का जिक्र होता है। क्या बात लेकिन है। ये खास महीना 11वीं शरीफ का है, तो सरकार गौसे आजम की बारगाह में 2-3 शेर के ताल्लुक से उनकी मनक़बत के आप हज़रात तक पहुँचा रहा हूँ, फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। सुभान अल्लाह, अताउ सुभान। गौसुल वरा की महफिल, क्या बात है, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी
जा रहे हैं, सोया हुआ मुकद्दर, सोया हुआ मुकद्दर अपना जगा है। वाह 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 वाह, सोया हुआ मुकद्दर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने गौसे आजम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और बगदाद वाले आका, क्या बात है। बगदाद वाले आका की देखिए करामत, बगदाद वाले आका की देखिए करामत, बगदाद वाले आका की देखिए करामत, फरमा के कुंबे इज़नी, फरमा के कुंबे इज़नी मुर्दे जिला रहे हैं, फरमा के कुंबे इज़नी मुर्दे जिला रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और पीरों के पीर हैं वो, रोशन ज़मीर हैं वो, पीरों के पीर हैं वो, रोशन ज़मीर हैं वो, पीरों के पीर हैं वो, रोशन ज़मीर हैं वो। बेटी को एक नजर में, बेटी को एक नजर में बेटा बना रहे हैं, बेटी को एक नजर में बेटा बना रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सोया हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे हैं। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा इमा मददे, कादरियम नारैया गौसे आजम नी जन्म, दमद शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम नी जन्म, बगर दाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पस्ती, बहक़े हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन। और ऐ उबैदे कादरी महशर में तुझको खौफ क्या, क्या बात है। ऐ उबैदे कादरी महशर में तुझको खौफ क्या, जब शफात करने वाले हैं हबीबे किबरिया। क्या बात है। और दो जहां में सर पे साया है जनाबे गौस का, दो जहां में सर पे साया है जनाबे गौस का, नज़्म महशर में हिफाजत करने वाले हैं रज़ा। हज़रात गिरामी, शायर कहते हैं यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बयान फरमाते हैं। आप लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, क्या बात है। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। क्या बात। और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी मनकबत है और आला हजरत ने एक एक चीज को इस मनकबत में सरकार गौसे आजम की निस्बत से बयान फरमाया है। बहरहाल हजरत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरैतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खश्यतिल्लाह। अगर इस कुरान को अल्लाह ताला
किसी पहाड़ पर उतार देता। क्या बात है। इस कुरान को किसी पहाड़ पर अल्लाह ताला उतार देता तो ये कुरान जिस पहाड़ पर उतरता तो खशियत इलाही से वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। बेशक बेशक बेशक। इस कुरान को अगर अल्लाह ताला किसी पहाड़ पर नाजिल करता, उतार देता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ऐ परवरदिगार, जब पहाड़ में ये ताब नहीं कि तेरे इस कलाम के बोझ को बर्दाश्त कर सके, परवरदिगार यहां तो छोटे छोटे बच्चों के सीनों पर यह कुरान महफूज है। छोटे छोटे बच्चों के सीनों में यह कुरान महफूज है। अगर पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। तो रब ने फरमाया कि मेरे बंदे से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो पहाड़ पे नहीं उतारा गया, अपने महबूब पे उतार दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए ये कुरान पहाड़ पे न उतार करके महबूब के सीने पे उतार दिया गया, रसूल करीम पर नासिल कर दिया गया। अब रसूल करीम ने इस कुरान के उतरने को जब बर्दाश्त कर लिया तो आपके सदक़े में आपकी उम्मत के तमाम अफराद को अल्लाह ताला ने उनके सीनों में कुव्वत अता फरमाई कि जो चाहे वो इस कुरान को अपने सीने में महफूज कर ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अभी इस कुरान को चूंकि पहाड़ में भी वो ताकत नहीं है जो मुस्तफा जान रहमत के इशारों में है, पहाड़ में वो कुव्वत नहीं है, पहाड़ कैसे झेल जाता? चूंकि पहाड़ भी मेरे मुस्तफा का फरमाबरदार है, पहाड़ भी मेरे मुस्तफा का गुलाम है। कोई दुनिया की ऐसी शय नहीं कि मुस्तफा जान रहमत का मुकाबला कर सके, नबी आजम का मुकाबला कर सके। पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ है, मुस्तफा की ताकत एक तरफ है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने इस मुकद्दस कुरान को उतारा और इस कुरान का मकाम वो है। अजीजान गिरामी, तमाम दुनिया की किताबों के लिखने वाले, तमाम राइटर, तमाम मुसन्निफ, तमाम लिखने वाले दुनिया की किताबों को जब लिखते हैं तो वो किताब के शुरू में या आखिर में लिख दिया करते हैं कि इस किताब में अगर कोई गलती हो तो फला नंबर पे राब्ता करके बता दीजिएगा, आने वाले एडिशन में इसकी गलती सुधार ली जाएगी। अल्लाह अकबर। कुरान अजीम का यह मकाम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले ही इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब इस किताब में जब कोई गुंजाइश ही नहीं, एक एक ज़ेर और ज़बर, मद पेश साकिन तस्दीद जो कुछ है, एक एक नुक्ता इसका जैसे 1450 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत पे नाजिल हुआ था वैसे आज भी। बेशक बेशक। तमाम दुनिया ने ताकतें लगाई, आज भी ये चल रहा है। मोबाइल में देखो, कहीं इसको जलाया जा रहा है, कहीं इसको फेंका जा रहा है, कहीं इसको दबाया जा रहा है। 1400 साल से लोग इस कुरान की अजमत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आओ तुम जलाने वालों, जल जाओगे, तुम फना हो जाओगे, तुम मिट जाओगे। ये कुरान हमेशा रहेगा, इसलिए कि इस कुरान की जिम्मेदारी अगर किसी इंसान की होती तो यह जरूर मिट जाता। अल्लाह फरमाता है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये कुरान मैंने उतारा है, इसकी हिफाजत मैं खुद करूंगा। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इस किताब में कोई गुंजाइश ही नहीं, बेशक कोई शक की गुंजाइश नहीं कि कोई आदमी इसमें शक करे कि ऐसे नहीं वैसे, बल्कि एक एक हर्फ इसका वैसे ही महफूज है और सुबह क़यामत तक रहेगा। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन कलाम इलाही वैसा ही रहेगा। पढ़ने वाले हुफ़ाज़ इकराम, जब कहीं पर एक कुरान जलाया जाता है, लोग इसे मिटाने की कोशिश करते हैं, तो वही मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती सैकड़ों इसको सीने में महफूज कर लेते हैं। तुम जलाते जाओ, ये याद है इनको, ये फिर लिखाते जाएंगे।
तो इसको कोई क़यामत तक मिटा नहीं सकता। इसका ज़ेरो ज़बर जो कुछ है वो सब बिल्कुल सही है, सच्चा है। तो इसी कुरान में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो नबी के एक एक आज़ा की तारीफ अल्लाह ताला ने फरमाई इस कुरान में। कहीं चेहरे का जिक्र, तो कहीं बालों का जिक्र, तो कहीं हाथ का जिक्र, तो कहीं शिकम का जिक्र, कहीं जबान का जिक्र। कुरान आप पढ़ते चले जाएंगे, एक एक मुस्तफा जाने रहमत की अदा को अल्लाह ने कुरान में महफूज कर दिया। अब दुनिया के तमाम लोग इसको मिटाते रहें, लेकिन ये कुरान मिटने वाला नहीं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत कुरान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब हज़रात गिरामी, अभी बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आप लोग दस्तारबंदी का मंजर देखेंगे। बस चंद मिनट में आपके जहन में एक बात डालना चाह रहा हूं, डाल देता हूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। जब इस कुरान का ज़ेरो ज़बर सही है, ये क़यामत तक वैसे ही रहेगा। अब आजकल लोग ये कहते हैं कि ये स्टेज पर खड़े होते हैं तो इनके पास दूसरा काम नहीं, दूसरे की बुराई करते हैं, ये दूसरे की ग़ीबत करते हैं। अजीज़ाने गिरामी, बुराई हम नहीं करते, ग़ीबत हम नहीं करते, जो बुरा है उसकी बुराई अल्लाह ने की, और बुराई करना सवाब भी है। बुरे की बुराई करना सवाब है। इसलिए कि मैं आपको बताऊं, वाह, कुरान शरीफ का एक हर्फ पढ़ने पर उलमाए किराम बैठे हुए हैं, एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकी। बेशक कुरान का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकी। अगर किसी ने पढ़ा अलिफ लाम मीम, तो इसमें 3 हर्फ हैं, अलिफ अलग, लाम अलग, मीम अलग, हरफ 3। आपने पढ़ा अलिफ लाम मीम, हरफ हुए 3, नेकियां मिली 30। अलहम्दो शरीफ पढ़ें, सवाब मिलेगा। सूरे वद्दुहा पढ़ें, सवाब मिलेगा। सूरे यासीन शरीफ पढ़ें, सवाब मिलेगा। सूरे मुज़म्मिल शरीफ पढ़ें, सवाब मिलेगा। सूरे रहमान पढ़ें, सवाब मिलेगा। जब सब ये पढ़ें, सवाब मिलेगा, तो पूछो उलमा से कि तब्बत यदा पढ़ें तो सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? तब्बत यदा पढ़ो तो सवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा? और जब पढ़ोगे तब्बत यदा तो उलमा से पूछना इसका तर्जमा, उलमा से तर्जमा पूछना। सूरह तब्बत यदा अगर अलहम्दो शरीफ का अलिफ आपने पढ़ा तो 10 नेकी, तो तब्बत यदा जब पढ़ेंगे तो ये एक हरफ पर उसके भी 10 नेकी। और सूरह तब्बत यदा में है क्या? तब्बत यदा अबी लहब। और आज की बात तो बहुत दूर है, ये जिसकी बात हो रही है वो हुजूर का चचा था। जिसकी बात हो रही है वो हुजूर का चचा। आपको तो पता ही नहीं है कहां से है हुजूर का चचा। जब उसने बेहद परेशान किया मुस्तफा जाने रहमत को, और यहां तक उसने कह दिया कि इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तब्बत यदा नाज़िल की और फरमा रहा है परवरदिगार आलम, ये महबूब आप न घबराएं, बल्कि ये अबू लहब जो है ये लूला हो जाए, लंगड़ा
मुस्तफ़ा की नस्ल चलती रहेगी। बेशक 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 बेशक। आज अबू लहब के खानदान का कोई नहीं नजर आता है। जिधर निगाह उठाओ, चाहे मारेरा हो, बिलगिराम हो, कालपी हो, किछौचा हो, जहां चले जाओ, जहां चले जाओ आका ही की नस्ल। और ऐसी फूली फली अल्हम्दुलिल्लाह कि हर गोशे में हर जगह नबी की नस्ल आबाद। और जो कह रहा था इनके औलाद नहीं है, इनके लड़के नहीं है, इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, आज उसी की नस्ल मुनक़ता है, उसकी नस्ल में कोई नहीं है। अजीज़ान गिरामी, तो जहां पर हमें कुरान की चाहे कोई सूरत हो, छोटी हो बड़ी हो, कुरान का एक लफ्ज जब कहीं भी पढ़ेंगे, चाहे नमाज में हम तब्बत-ए-दा भी पढ़ा करते हैं, नमाज में हम इन्ना अतईना भी पढ़ा करते हैं, नमाज में हम सूरह काफिरून भी पढ़ा करते हैं, सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं। और जब पढ़ते हैं तो कुरान में आयत जितनी है उन तमाम आयतों में हर हरफ के बदले अल्लाह 10 ने किया अता फरमाता है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब बताओ, अगर किसी के बारे में कुछ कहा जाए, किसी को अगर किसी में कोई खराबी है और उस खराबी को अगर बयान कर दिया जाए तो लोग कहते हैं ये जब खड़े होते हैं तो सिर्फ बुराई ही करते हैं। तो बुराई हम नहीं करते, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं क्यों ना हर मोड़ पे एक शम्मा जलाते जाएं, क्यों ना हर मोड़ पे शम्मा जलाते जाएं, ताकि भटके ना मेरे बाद में आने वाले। वाह 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 वाह। हम आपको आगाह करते हैं कि आप अपने मजहब व मसलक पे कायम रहिए, लेकिन हमारे यहाँ का दस्तूर बहुत खराब है। जब देखा इधर ज्यादा किसी मामले में सख्ती होने लगी तो फिसल गए उधर। लोग कह देते हैं हमसे मतलब क्या है भाई, हमको नमाज पढ़ने से मतलब अल्लाह का घर है, यहाँ पढ़ो या वहाँ पढ़ो। बेशक अल्लाह का घर है, जहाँ मर्जी आए वहाँ पढ़ो, नमाज पढ़ो, जहाँ मर्जी आए पढ़ो, लेकिन जिसके पीछे मर्जी आए उसके पीछे ना पढ़ो। मस्जिद खुदा का घर है, नमाज पढ़ो, लेकिन इतना जरूर देखो कि ईमान कैसा है। अगर ईमान साहिब ईमान है तो उसके पीछे नमाज पढ़ो, अगर इमाम का ईमान दुरुस्त नहीं है तो उसके पीछे नमाज ना पढ़ो, वरना जितनी पढ़ी है सब चली जाएंगी। तो अजीज़ान गिरामी, बहुत ही जरूरी है कि सुलह कुलियत से बाज आएं और अपने मजहब व मसलक पे कायम रहें। हमारा मजहब व मसलक क्या है? नमाज। नमाज के हकदार असली तो आप ही लोग हैं, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं तो इसको क्या करे कोई। नमाज मुसलमान पर फर्ज है, ईमान वाले पर फर्ज है। हमारे उलमा बताते हैं कि पहले ईमान है बाद में अमल है। पहले मुसलमान तो बनो, नमाज बाद में पढ़ना। ईमान ही का पता नहीं, समझते ही नहीं कुछ। कितना बताओ, सब अपनी अपनी लगे रहते हैं कि ठीक है हमसे क्या मतलब है, हम तो वो जाने, कह रहे हैं वो जाने। वो क्या जाने, तुम नहीं जानते हो, इतने बड़े हो गए हो तुम्हें पता नहीं है। गलत करोगे अगर नहीं मालूम है तो बताने से ही समझ में आ जाए, बाज आ जाओ। दूर रहो ऐसे लोगों से। दुनियावी ताल्लुक अलग है, इंसानियत का नाता अलग है, लेकिन दीन का रिश्ता अलग है। दीन में हम किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। दीन हमारा मजहब व मसलक। शायर कहते हैं किसी की जय विजय हम क्यों मनाएं, क्या गरज हमको, हमारे वास्ते है काफी सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। और ये जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर हाथों से न छोड़ेंगे दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अब आप